नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज फिर से एक बेहतर वीडियो के साथ में अनुज सर मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। तो मेरे भाई, जैसा कि आप कह रहे थे सर आप कोई फिजिक्स का ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आइए जो हमारे बोर्ड पेपर में पूरा का पूरा फंसे और पूरा का पूरा नंबर हम एक हलवा की तरीके से ले सकते हैं। तो मेरे भाई, ये जो टॉपिक है ये इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, जितना खाना खाने के बाद पानी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे भाई, आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। इस क्लास को पढ़ने के बाद मेरे भाई, ये जो महासंग्राम फिजिक्स की आज क्लास है, इस क्लास को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन आपके नंबर के लिए एक रामबाण तरीका साबित होगा मेरे भाई। और मैं जो बता रहा हूँ मेरे भाई, फिजिक्स में इससे बाहर कतई नहीं आएगा मेरे भाई। यही वो टॉपिक है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आती हैं। 2 नंबर, 3 नंबर से लेकर 7 नंबर तक बहुत ही आसानी तरीके से हल करके आप पा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, बस हमारे साथ ऐसे बने रहिए। जो टॉपिक है ये है 15 टॉपिक। 15 टॉपिक्स का पूरा पेपर आपको फंसा हुआ मिलेगा और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को आप कर लेंगे मेरे भाई बहुत आसानी तरीके से। तो यहाँ से देखेंगे जो पहला टॉपिक है मेरे भाई, ये है क्या, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन मेरे भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखें क्या, नेत्र की आवर्धन क्षमता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो दीर्घदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, 2 में से एक 100% आपको आएगा, या दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। और मेरे भाई उसके बाहर जब आप जाएंगे, यहाँ से जब आएंगे, ये है मानव नेत्र के प्रमुख भाग। तो मानव नेत्र के जो प्रमुख भाग होंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले जैसे एक हम लोग निबंध लिखते हैं तो वैसे ही पूरा डायग्राम के तरीके से उसको हम पूरा लिखेंगे। लिखने के बाद मेरे भाई उसका एक चित्र बनाएंगे और पेंसिल से उसको हम बताएंगे, ये बिंदु का नाम ये है, ये बिंदु का नाम ये है मेरे भाई। अर्थात मानव नेत्र के जितने भी पार्ट होते हैं पूरा का पूरा पेंसिल से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। और मेरे भाई उसके बाद जो आपका टॉपिक आती है ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे भाई यहाँ से और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, और प्रिज्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगी मेरे भाई, इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो टॉपिक है मेरे भाई ये है प्रकाश। तो प्रकाश में या तो अपवर्तन आएगा या तो परावर्तन आएगा और इससे बाहर कतई कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। यहाँ से देखें क्या, वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध मेरे भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, ये बार बार पूछी जाती है। अब टॉपिक है मेरे भाई वाट की परिभाषा। वाट की परिभाषा जो है मेरे भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर 7 सेट बनते हैं तो 6 सेट में ये जरूर दिखाई देती है मेरे भाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको जरूर याद करके जाना है मेरे भाई। और यहाँ से जब देखेंगे ये है ओम का नियम। तो ओम का नियम भी मेरे भाई बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ से परिभाषा नहीं पूछेगा तो मेरे भाई आपका न्यूमेरिकल B = IR से जरूर आएगा। अब मेरे भाई एक बात को आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, इलेक्ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो क्वेश्चन होंगे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे भाई, उसमें एक काम करना है, क्या करना है मेरे भाई, उसमें आपको मात्रक जरूर लिखना है। इलेक्ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मात्रक यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कुछ काट लिया जाता है। तो यहाँ से आएंगे मेरे भाई, तो यहाँ से है क्या, बायस-स्वेट का नियम। तो बायस-स्वेट का नियम जो है मेरे भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एकदम थ्योरी की तरीके से सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो पहला नियम, दूसरा नियम, इनके संबंध में जो भी नियम होगा उसको आप ये दिखा देंगे। ये जो टॉपिक है ये आपको एक बड़ा नंबर देगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके बोर्ड एग्जाम नंबर के लिए। अब मेरे भाई यहाँ से देखेंगे ये है क्या, वैद्युत मोटर। तो वैद्युत मोटर में सबसे पहले आपको इसका पूरा कार्य लिखना है। जो भी इसका कार्य है मेरे भाई, पूरा कार्य लिखने के बाद आपको एक संरचना बनाना है। संरचना बनाने के बाद मेरे भाई उसका नामकरण कीजिएगा कि इसका यहाँ पे ये कुंडली का नाम ये है और इसका जो ये नली है इसका नाम ये है, इसका जो सिरा है ये है। मतलब उससे संबंधित वैद्युत मोटर में जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी सबका नाम चित्र के अकॉर्डिंग आपको लिखना है मेरे भाई, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके 7 नंबर की आती हैं और बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ से देखेंगे मेरे भाई ये है क्या, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है, जो भी इसके नियम है,
बहुत ही आसानी तरीके से आपको लिखना है। ये भी टॉपिक 4 या 7 नंबर में पूछे जाएगी मेरे भाई, और आपको पूरा का पूरा करके आना है। और यहाँ से देख लीजिए जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में मेरे भाई अपने आप में ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्या, यह है खाद्य श्रृंखला, ये भी आपको करके आना है। और यहाँ से है क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के चाहे बाएं हाथ का नियम आएगा चाहे दाएं हाथ का नियम आएगा, 2 में से एक आएगा। और ये 100% मैं कहता हूँ मेरे भाई, फ्लेमिंग के चाहे बाएं चाहे दाएं आएगा। आज तक दुनिया का कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम का ना पूछा गया है। ये कुछ ऐसे होते हैं मेरे भाई जो 95% या 90% बार बार वही आते हैं। तो यही वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। और मेरे भाई यहाँ देखेंगे जैव निम्नीकरण और खाद्य श्रृंखला। तो ये जो टॉपिक है ये है पर्यावरण से संबंधित। तो पर्यावरण के संबंधित सबसे पहले कुछ तो अपना एक साइंस के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्यवहारिक रूप से सारी बातें लिख देना है मेरे भाई। आपका नंबर 7 नंबर बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो मेरे भाई यही वो टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बहुत आसानी से 7 नंबर आपको देकर जाएगा। और एक बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन एक रामबाण तरीका आपके लिए साबित होगा मेरे भाई। सर आपने टॉपिक तो बता दिया यही आएगी, सर आप बताइए न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा। तो न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ मेरे भाई, वो 4 या 5 स्थान से आएंगे, उनको आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। और बाकी दुनिया भर के इतिहास आपको नहीं छूना है, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। तो कहाँ से आएंगे मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाक्य त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का है, चाहे ऑब्जेक्टिव होगा चाहे आपको सॉल्व पूछेगा। और जो दूसरा आता है मेरे भाई, दर्पण या लेंस से एक आएगा, चाहे फोकस दूरी पूछेगा चाहे प्रतिबिंब पूछेगा चाहे वस्तु की दूरी, अर्थात 1/, या बराबर 1/, v + 1/, u से एक क्वेश्चन आपको तय है आना है। उसके बाद मेरे भाई b = I ओम के नियम से एक क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में आएगा। अब मेरे भाई एक आता है विभवांतर। विभवांतर से मेरे भाई या तो कार्य दिया रहेगा, या तो आवेश दिया रहेगा, या तो वोल्ट पूछे, विभवांतर पूछे, जो भी पूछे बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल लेंगे मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन करने के बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, वो है समांतरकरण या श्रेणीकरण। समांतरकरण श्रेणीकरण पूछेगा तो दोनों पूछेगा, अगर आएगा तो 7 नंबर आएगा। आज तक कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें ना आया हो। समांतरकरण श्रेणीकरण ये इलेक्ट्रिक का टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक में क्वेश्चन मेरे भाई मैं कहता हूँ बार बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। आप करके तैयार करके जाइए ताकि पूरा का पूरा नंबर आप ले चुके। तो समांतरकरण श्रेणीकरण भी आप बहुत आसानी तरीके से लगा पाएंगे। तो मेरे भाई और भी जो भी छोटे छोटे नंबर होते हैं, आप जब एग्जाम आता है आप क्या करते हैं, जो भी सरल चीज़ें होती हैं जैसे 2 नंबर का है 3 नंबर का है, तो आप चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई मैं आज से दावे के साथ कहता हूँ, ये 2-3 नंबर जो आज घर पे नहीं तैयार कर पाए, कल एग्जाम में भी नहीं तैयार कर पाओगे। तो मेरे भाई मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आप तैयार करके जाइए। आप ये ना देखिए ये टॉपिक 1 नंबर की है, ये टॉपिक 2 नंबर की है, ये टॉपिक 7 नंबर की है। तो मेरे भाई आप जानते ही हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो 1-1, 2-2 नंबर से आपका फिजिक्स का पूरा नंबर कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास मेरे भाई बस यहीं तक। और केमिस्ट्री की क्लास मेरे भाई और जो भी यहाँ पे एग्जाम बचे हुए हैं सभी की क्लास आप जाएंगे वीडियो चैनल के अंदर, तो आपको पूरा का पूरा क्लास मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, फिर मिलते हैं एक नई क्लास एग्जाम पॉइंट क्लास बेहतर वीडियो के साथ में।